Morning students, today we will do one more question of balance sheet. So question number 13 of T.S. Garewal book. Here, from the following particulars prepare the balance sheet as on 31st March 2020 हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बताई नहीं किस फॉर्म में बनानी है, ठीक है। तो हम किसी भी फॉर्म में इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास क्या है। अगर मैं लाइबिलिटी साइड को चेक करने लगूँ तो कैपिटल मेरी क्या आएगी, लाइबिलिटी साइड में शो होगी। आपको फॉर्मेट पता है, कैपिटल प्लस क्या होता है इसके अंदर, प्लस होता है नेट प्रॉफिट। अगेन आई एम राइटिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है, माइनस क्या होगी इसमें से, अगर आपके पास ड्राइंग की हुई है। पहले हम ये फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। कैपिटल इज़ 4 लाख, ड्राइंग 44,000 है और नेट प्रॉफिट ये दिया है 16,600। ये मैंने यूज़ कर लिया, देखो कैपिटल वाला पॉइंट। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये आपके पास आ गया अमाउंट। इसके बाद लाइबिलिटी साइड में देख लेते हैं कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कौन कौन सी गिवन है। हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है और लाइबिलिटी के अंदर जनरल रिजर्व गिवन है। ये दोनों ही रिजर्व भी और अपने क्रेडिटर्स भी दोनों आपकी किस साइड आएंगे, लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। ये देखिए क्रेडिटर्स एंड जनरल रिजर्व, ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। और जब भी आपने ये चीज़ निकालनी है ना, आप मैंने कल भी बताया था आपको, ये कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग जब करोगे तो ये वाली चीज़ सारी एकदम अंदर रखोगे, बाहर सिर्फ अमाउंट लेके आओगे ये वाली, राइट। अब हमारे पास एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट साइड पे हमारे पास शॉर्ट टर्म में क्या क्या गिवन है। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास गिवन है डेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों गिवन है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया हमारे पास, आई रिपीट। उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। तो हमने इसमें से क्या उठाया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक, और इधर से हमारे पास आया था डेटर्स, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म में निकल आया। और लॉन्ग टर्म में हमारे पास गिवन है प्लांट मशीनरी, दो चीज़ें हैं तो इनको हम राइट डाउन कर लेंगे। प्लांट मशीनरी, प्लांट फर्नीचर, ये हमारे पास आइटम्स गिवन हमने ले लिया, प्लांट, ठीक है। और मैचिंग हमारी हो गई है। आपको एज यूजुअल पता है कि बैलेंस शीट में आइटम्स मैच होना ज़रूरी है, तो दैट इज़ गोइंग टू मैच। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, हमारे पास गिवन है फिक्स एसेट्स कैलकुलेट करो, करंट एसेट करो, करंट लाइबिलिटी करो, वर्किंग कैपिटल करो। अगर फिक्स एसेट देखेंगे, फिक्स एसेट वो एसेट है जो मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। तो इसमें फिक्स एसेट कौन कौन से हम चेक करते हैं। फिक्स एसेट्स हमारे पास है एक फर्नीचर, एक प्लांट और एक लैंड, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं। तो फिक्स एसेट में गुडविल भी आएगा, इसमें गुडविल भी आएगा। चारों हमारे कौन से एसेट्स हैं, फिक्स्ड। इन फिक्स एसेट के अंदर आपने ये स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा हुआ है जिसको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और नॉन करंट एसेट दो तरह के होते हैं, वन इज़ टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, दूसरे होते हैं इनटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गुडविल इंटेंजिबल है और लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी क्या है, इंटेंजिबल है। तो ये जो चार सर्कल लगाए हुए हैं मैंने, ये चारों ही तुम्हारे फिक्स एसेट आएंगे। आप चेक कर सकते हो अपना आंसर, यहाँ पे 80,000 आ गया और मैंने ये चारों ही एसेट्स ये लिए हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट बताओ। अब इन चारों को छोड़ के जो बाकी बचे तीनों, ये तुम्हारे करंट एसेट्स हैं जो हमारे पास 1 ईयर के लिए रहते हैं, लाइक स्टॉक, डेटर्स एंड प्रीपेड। तो करंट एसेट आपके पास क्या आएंगे, स्टॉक, डेटर्स एंड प्रीपेड। सिर्फ उसकी डिवीजन करनी है हमने कि कौन क्या है। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो लेस देन 1 ईयर के लिए हमारे पास है, मतलब अप टू 1 ईयर के लिए हमारे पास है, वो लाइबिलिटी आएगी। तो इसमें आगे क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंस एक्रूड, ठीक है। आपके पास देखो करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, एक्सपेंस एक्रूड हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास। इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब ये दोनों और आपके पास आएंगे, ये तीनों आ जाएंगे एंड ये इंटरेस्ट जो मुझे चुकाना है ये आपके पास क्या आएंगे, करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, राइट। और बाकी जो है आपने लोन वगैरह ले रखा है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है जो हमें पूछा ही नहीं है। तो करंट एसेट पता लग गए मुझे, करंट लाइबिलिटी पता लग गई। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल इज अ डिफरेंस ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस होता है वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस क्या है, वर्किंग कैपिटल है। अब करंट एसेट आपके पास आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, ये देखिए 84,400। करंट लाइबिलिटी आप निकाल चुके हो, दोनों का डिफरेंस करोगे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का, दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू।